हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने समझा था कि कोई भी प्लेन जब HP पर रेस्ट कर रहा है, चाहे वो इसकी साइड पर रेस्ट कर रहा हो या कॉर्नर पर रेस्ट कर रहा हो, और HP से इंक्लाइंड है तो प्रोजेक्शन कैसे बनेंगे। आज हम सारी प्रॉब्लम VP से इंक्लाइंड करने वाली बनाई है हमने। जैसे मान लीजिए रेक्टेंगुलर प्लेट है, ये VP से इंक्लाइंड है। VP से इंक्लाइंड होने का मतलब आपको फ्रंट व्यू में ट्रू शेप मिलेगा, टॉप व्यू में लाइन व्यू मिलेगी। VP से इंक्लाइंड है, मैंने बताया था आपको पहले भी, जिस प्लेन से इंक्लाइंड होता है उसी के पैरेलल रखेंगे। तो पैरेलल रखेंगे तो फ्रंट व्यू में ट्रू शेप मिलेगा, टॉप व्यू में लाइन व्यू मिलेगी। उसके बाद हम उस लाइन व्यू को इंक्लाइंड कर देते हैं। तो यही हमने किया है। रेक्टेंगुलर प्लेट VP से इंक्लाइंड है तो फ्रंट व्यू में लाइन व्यू, फ्रंट व्यू में ट्रू शेप बना दिया पहले, और टॉप व्यू ये इसका लाइन व्यू हो गया। उसके बाद लाइन व्यू को इंक्लाइंड कर दिया। इसमें जैसे ये पॉइंट A' है तो ये A हो जाएगा, ये D हो जाएगा, ये B और ये C, टॉप व्यू ये हो जाएगा इसका। टॉप व्यू को अगर इंक्लाइंड करेंगे तो A और D यहीं रह जाएंगे, ये B1 C1 ये हो जाएंगे। इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो यहाँ पर A पॉइंट आएगा, ये D C सभी इसकी लोकस लाइन पर। तो ये VP से इंक्लाइंड है, इसलिए हमने फ्रंट व्यू में ट्रू शेप बनाया। सिमिलरली दूसरे शेप ले लें, जैसे हेक्सागोनल प्लेट है। अगर हेक्सागोनल प्लेट को हम VP से इंक्लाइंड करना हो तो फ्रंट व्यू में ट्रू शेप बनाएंगे, टॉप व्यू में लाइन व्यू बनाएंगे। अभी ये साइड में हमने उसकी एक साइड बनाई है, इसका मतलब ये साइड पर रेस्ट कर रहा है। तो साइड पर रेस्ट करते हुए ये VP से इंक्लाइंड है। तो जैसे A B C D ये है, तो टॉप व्यू को उसके बाद इंक्लाइंड कर दिया, CF A B C D EB पॉइंट ये आएगा F। ये फ्रंट व्यू में ट्रू शेप, टॉप व्यू में लाइन, फिर टॉप व्यू को इंक्लाइंड किया है, प्रोजेक्ट किया है लाइन में, जितना चेंज आएगा। जब भी VP से इंक्लाइंड होगी टॉप व्यू में लाइन बनाएंगे, उनको इंक्लाइंड करेंगे। दूसरे शेप्स ले लें, जैसे पेंटागन लिया है, तो पेंटागन में क्या किया है हमने, पेंटागन भी VP से इंक्लाइंड है। तो फ्रंट व्यू में ट्रू शेप बनाया। अब यहाँ कॉर्नर बनाया है, इसका मतलब ये है कि ये कॉर्नर पर रेस्ट कर रहा होगा। तो फ्रंट व्यू में ट्रू शेप, टॉप व्यू में लाइन, फिर टॉप व्यू को इंक्लाइंड कर दिया है। इंक्लाइंड करने के बाद जो भी शेप में चेंज आया वो यहाँ किया है। ये हमने रोम्बस लिया है। रोम्बस में भी एक लॉन्गर डायगोनल होता है, दूसरा शॉर्टर डायगोनल होता है। एक कॉर्नर पर ही रेस्ट कर रहा है, एक कॉर्नर पर रेस्ट कर रहा है, इसलिए पहले रोम्बस बनाया। रोम्बस के दोनों डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं। फ्रंट व्यू में ट्रू शेप, टॉप व्यू में लाइन, फिर टॉप व्यू इंक्लाइंड कर दिया, शेप में चेंज आ गया। तो पिछले वीडियो में हमने HP से इंक्लाइंड किया था, इसमें हमने बता दिया है कि VP से जब इंक्लाइंड होगा तो टॉप व्यू में लाइन व्यू बनेगा, फ्रंट व्यू में ट्रू शेप। HP से इंक्लाइंड होगा तो फ्रंट व्यू में लाइन व्यू, टॉप व्यू में ट्रू शेप। साइड पर अगर रेस्ट कर रहा है कोई प्लेन तो लेफ्ट साइड में साइड आएगी, चाहे वो किसी से भी इंक्लाइंड हो। अगर कॉर्नर पर रेस्ट कर रहा है तो लेफ्ट साइड में कॉर्नर आएगा। ये सभी में हमको फॉलो करना है। ये भी कॉर्नर पर रेस्ट कर रहा है इस साइड पे। तो इस तरीके से हमने अभी तक प्लेन की वो सारी सिंपल प्रॉब्लम कर ली हैं, जिसमें एक प्लेन किसी एक प्रिंसिपल प्लेन से इंक्लाइंड है, HP से या VP से, और किसी एक एज पर या उसके किसी एक कॉर्नर पर रेस्ट कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ध्यान रखना है। प्लेन की प्रॉब्लम में फिर एक बार बता दूं कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि प्लेन किससे इंक्लाइंड है, सरफेस किससे इंक्लाइंड है। जिससे इंक्लाइंड हो उसी के पैरेलल पहले रखना है। VP से इंक्लाइंड दिया है तो VP के पैरेलल रखना है, HP से इंक्लाइंड दिया तो HP के पैरेलल रखना है।
फिर ये देखना है किस पर रेस्ट कर रहा है। कॉर्नर पर रेस्ट कर रहा है तो लेफ्ट साइड में कॉर्नर रखना है, एज पर रेस्ट कर रहा है तो लेफ्ट साइड में एज रखना है। उसको ध्यान में रख के ही ट्रू शेप बनाते हुए हमको प्रॉब्लम स्टार्ट करना है। एक बार प्रॉब्लम स्टार्ट सही हो गई तो बहुत सिंपल हो जाती है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी एक प्लेन को HP से इंक्लाइन करेंगे और किसी एक साइड को VP से इंक्लाइन करेंगे, मतलब 3 स्टेप वाली प्रॉब्लम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।